आज नीरज की भाभी ने नीरज को अपने घर खाने पर इनवाइट किया था। नीरज ठीक रात के 9 बजे भाभी के घर चला गया। नीरज की भाभी का नाम मधु था। मधु का पति कंपनी के काम से 4 दिनों के लिए शहर से बाहर गया था। मधु घर पर अकेली थी तो उसने नीरज को खाने पर बुला लिया था। मधु की शादी को 4 साल हो गए थे पर अभी तक उसकी कोई औलाद नहीं हुई थी। इस वजह से मधु घर में अकेली ही होती थी। जब नीरज मधु के घर गया उस वक्त मधु किचन में खाना बना रही थी तो नीरज भी किचन में चला गया। मधु ने नीरज से 1 गिलास पानी मांगा। नीरज ने भाभी को पानी का गिलास पकड़ा दिया। भाभी के पकड़ने से पहले ही नीरज ने गिलास छोड़ दिया जिससे सारा पानी मधु के कपड़ों पर गिर गया और कपड़े गीले हो गए। फिर मधु कपड़े बदलने अपने कमरे में चली गई। 5 मिनट बाद जब मधु कमरे से बाहर आई तो वह उन कपड़ों में बहुत सुंदर लग रही थी। मधु ने तिरछी निगाहों से नीरज को देखा और पूछा, क्या देख रहे हो? नीरज के मुंह से निकल गया और कह दिया, भाभी आप इस कपड़े में बहुत सुंदर लग रही हैं। मधु ने हंसकर पूछा, वैसे क्या मैं बुरी लगती हूँ? नीरज ने कहा, नहीं भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, आप हर ड्रेस में बहुत अच्छी लगती हो। अगर आप मुझे पहले मिली होती तो मैं आपको अपनी जीएफ बना लेता। इस पर मधु ने गुस्सा होकर नीरज को देखा और बोली, ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा है? भाभी के तेवर देखकर नीरज घबरा गया और सोचने लगा कहीं उसने कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल दिया। नीरज ने मधु से सॉरी बोला और घर से बाहर की तरफ जाने लगा। मधु ने कहा, अब कहाँ जा रहे हो? यहीं रुको, खाना खाकर जाना। नीरज वहीं रुक गया और शांत होकर सोफे पर बैठ गया। मधु ने खाना लगाया और दोनों साथ में बैठकर खाना खाने लगे। खाना खाते वक्त मधु ने नीरज से पूछा, तुमने ऐसा क्यों बोला? नीरज कुछ नहीं बोला, वह तो बोलकर पछता रहा था। तभी मधु बोली, तुम अपनी जीएफ बनाना चाहते हो? नीरज ने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। मधु ने कहा, तो तुमको मेरे नखरे झेलने पड़ेंगे। नीरज ने अपनी नज़रें उठाकर देखा तो मधु मुस्कुरा रही थी। नीरज ने कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है। मधु ने कहा, मेरे पति को मालूम चला तब? नीरज ने कहा, उन्हें बताएगा कौन? मधु ने कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो। कुछ देर में खाना पूरा हो गया और फिर मधु ने बर्तन उठाए और किचन में जाने लगी। नीरज भी हाथ धोकर जाने लगा तो मधु बोली, इतनी जल्दी क्या है? थोड़ी देर बाद चले जाना, अभी मैं कुछ देर तक तुमसे बातें करूँगी। नीरज सोफे पर जाकर बैठ गया। कुछ देर के बाद मधु भी नीरज के साथ बैठ गई। थोड़ी देर बात करने के बाद मधु ने नीरज से कहा, आज रात तुम मेरे साथ ही सो जाओ, मुझे तुमसे कुछ काम है। मधु की बात सुनकर नीरज खुश हो गया। फिर वह दोनों कमरे में चले गए। नीरज की भाभी मधु ने कहा, नीरज मेरे गमले का पानी सूख गया है, जरा पानी डाल दो। भाभी के कहने पर नीरज ने गमले में पानी भर दिया जिससे गमला काफ़ी हरा भरा हो गया। इस तरह से नीरज को जब भी मौका मिलता भाभी के गमले में पानी भर देता था।